नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। 1 जुलाई से 4% डीए बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए एक एक करके आपको समझा रहे हैं कि 19 प्रस्तावों पर बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव शामिल रहे। सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी का डीए बढ़ा दिया गया है। सिपाही बहाली के लिए संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा। 21 जजों के लिए कार की खरीदारी पर भी मुहर लग गए। कार के लिए 9 करोड़ 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरना मसना जाहेर स्थान का विकास किया जाएगा। टॉयलेट का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक छात्रों को मुफ्त सेवा दी जाएगी। सिमडेगा में बनेगी 22 किलोमीटर सड़क और सड़क के लिए 77 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। 2023 में नगर पालिका चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में महंगाई भत्ते की दर को 34 की विद्यमान दर से बढ़ाकर 38% के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। और कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रसूता महिला की मौत के बाद एसडीएम के आदेश पर राजेंद्र क्लिनिक को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में निजी क्लिनिक में कई अनियमितता पाई गई। मरीजों के रिकॉर्ड भी गायब थे। अस्पताल के डॉक्टर पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा है। 3 दिन पहले एक महिला प्रसव के लिए यहां पर आई थी। ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ और तभी महिला बेहोश थी। रविवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए, जिसके कई घंटे तक महिला का शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। वहीं अस्पताल में भर्ती कई दूसरे मरीजों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत सारा अभाव है, बेसिक सैनिटेशन का बहुत सारा अभाव है एंड इट सीम्स कि देयर माइट बी ए केस वेयर देयर मे बी एन ऑपरेशन डन विदाउट एनी डॉक्टर सुपरविजन। सो इस चीज़ का अभी हम लोग कम्प्लीटली जांच नहीं कर पाए क्योंकि वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। प्रसव कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने के लिए पहुंची और अस्पताल में कई प्रकार के अनियमितताएं सामने आने के बाद कोडरमा एसडीएम मनीष कुमार ने अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है। वहीं जांच के दौरान मनीष कुमार ने यह भी बताया कि कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके नाम पर अस्पताल का लाइसेंस निर्गत था, उन्होंने भी जांच में अपना सहयोग नहीं दिया। हालांकि मामला अब जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मृत्यु कैसे हुई थी और किस आधार पर इस क्लिनिक को लाइसेंस मिला था। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। देवघर में 5 मनचलों ने मां के सामने बेटे की इज्जत लूट ली। इस सनसनीखेज वारदात से लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठ गए हैं, तो एसआईटी 5 अपराधियों की तलाश कर रही है। वो मनहूस दिन था। बहादुरपुर की सड़क सुनसान थी। मां और बेटी साथ साथ थे। मंजिल थी मधुपुर। दोनों पैदल ही गुजर रहे थे। 2 बाइक करीब आकर रुकी। 5 युवकों ने दोनों को बाइक पर बैठाया। मां और बेटी को जंगल में ले गए। मां के सामने बेटी की इज्जत लूट ली। हल्ला मचाया तो दोनों से जमकर मारपीट की। प्रकाश में आया है और पुलिस ने उसमें तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया है और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। दुमका की रहने वाली मां और बेटी छठीहरी में शामिल होने देवघर आई थी। वापसी के क्रम में मनचलों ने बहादुरपुर की सुनसान सड़क पर दोनों को रोक लिया।
और बाइक पर बैठाकर घने जंगल ले गए, जहां पांचों ने मां के सामने ही नाबालिग बेटी से गैंग रेप कर दिया। उनसे कैश, मोबाइल और कागजात छीन लिए। फिलहाल मां बेटी का इलाज मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। मधुपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में बनी एसआईटी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है, जिसके नेतृत्वकर्ता एसडीपीओ मधुपुर हैं और हम बहुत संजीदगी से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो भी सच्चाई है सामने निकले। देवघर में मां और बेटी से हुई बर्बरता की वारदात ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रूरता की शिकार मां और बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो देवघर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गढ़वा में गांव के कुछ लोगों के साथ अपराधियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपराधियों ने अगवा कर पहले तो उसके साथ मारपीट की, फिर पैरों में कील ठोककर मरने के लिए सुनसान जगह पर फेंक दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पैसे के विवाद में हैवानियत की हदें पार, पहले जान से मारने के लिए मारपीट, फिर बदमाशों ने पैरों में ठोका कील। गाड़ी में परिजनों की गोद में लेटे इस मजदूर का नाम है बसरुद्दीन अंसारी। इसके दोनों पैरों में सफेद पट्टी के पीछे भले ही जख्म मामूली लग रहा हो, लेकिन इस जख्म की वजह बेहद खौफनाक है। गढ़वा के मेराल के रहने वाले इस मजदूर के साथ बदमाशों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। पहले तो अपराधियों ने बसरुद्दीन की जान लेने की नीयत से बेरहमी से पिटाई की और उतने से भी मन नहीं भरा तो उसके दोनों पैरों में कील ठोकर रात में सुनसान जगह पर मरने के लिए फेंक दिया। ने जो है मार के इसको कील ठोक दिया, बेहोश करके, बेहोश जब हो गया तो कील ठोक के इसको जो है फेंक दिया। कौन लोग है? और ये पता नहीं है कौन लोग है, लेकिन 4 लोग आए। पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद जान लेने के लिए मारपीट तक पहुंच गया। 3 अक्टूबर को गांव के मुस्तकीम अंसारी, सुरेंद्र, अनिल और संतू के साथ उसका झगड़ा हुआ था। तब बसरुद्दीन को ये अंदाजा भी नहीं था कि उस झगड़े का ये अंजाम होगा। झगड़े के 2 दिन बाद ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे उठा लिया और न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जान से मारने की नीयत से उसके पैर में कील ठोक कर छोड़ दिया था। एक हम ठेका में काम लिए थे, प्लस 400 में लोग ले गए थे, है ना, और 30 रुपये खाने के लिए वो बात किए थे। ये लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती कि हमको 600 दो। 1-2 बार आओ झगड़ा हुआ था लोग से। हैवानियत के शिकार बसरुद्दीन की किसी तरह जान बची, लेकिन होश में आने के बाद पैरों में कील ठोके जाने की वजह से चल नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने परिजनों को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पहले मेराल अस्पताल, फिर गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीड़ित की गुहार के बाद मेराल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर में शातिर चोरों ने कारोबारी के घर से 2 करोड़ की चोरी करके सबकी नींद उड़ा दी। सिंगापुर से छुट्टियां मनाकर कारोबारी का परिवार जब घर लौटा तो कीमती गहने गायब थे और कैश भी गायब हो गए थे। खुली हुई अलमारी, चारों ओर बिखरे सामान और खाली पड़ी डिब्बियों का ढेर। सिंगापुर से वृंदावन तक 12 दिन की छुट्टियां मनाकर वापस जमशेदपुर लौटे कारोबारी अजय मोदी ने जैसे ही दरवाजा खोला, घर की हालत देखकर सिर पीट लिया। एक एक अलमारी खुली थी, दराज से कीमती गहने गायब थे, नोटों की गड्डियों का भी अता पता नहीं था। बाथरूम की खिड़की से दाखिल हुए चोरों ने 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख कैश की चोरी करके सनसनी मचा दी। हम लोग अंदर घुसे, जब तक देखे सारा चीज बिखरा हुआ है, एक भी ज्वेलरी नहीं है, ना कैश। 1.5 करोड़ का, सिर्फ 1.5 करोड़ का, और करीब 50 से 60 लाख रुपया अपना कैश था।
जमशेदपुर के जाने माने कारोबारी अजय मोदी जेरोक्स पेपर का व्यवसाय करते हैं। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाहर क्या गए, शातिर गैंग ने पूरा घर ही साफ कर दिया। कोना कोना छान मारा और एक एक कीमती सामान उड़ा लिया। हर एक दराज खोलकर सोने चांदी के गहने चुरा लिए। ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक शातिर चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पीड़ित कारोबारी की फरियाद पर साकची पुलिस चोरी में शामिल अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानकारी मिली है कि एक घर में चोरी हुआ है, इसकी जानकारी हुई है। अभी जांच शुरू किए हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे जानकारी होती है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साकची में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात ने जमशेदपुर वासियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। इससे साकची वासियों की नींद उड़ गई है, तो साकची पुलिस पर चोरों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने लगा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। झारखंड में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड का विकास 20 साल तक रुका हुआ था, पर गठबंधन सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव का विकास तेजी से हो गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए सरकारी अधिकारी ही एक-एक ग्रामीण के पास जाएंगे। गांव-गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम ही के नाम से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना भव्य है, कितने इसके बड़े पैमाने पर इसका लाभ लोगों को मिलना है। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। कभी आपने सुना झारखंड में 20 वर्षों में कभी सुना कि अधिकार लेके पदाधिकारी घर घर जा रहा है? बोरियो के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान पर लगी हेमंत कैबिनेट की मुहर को दिखावा करार दिया है। खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड की यात्रा पर निकले लोबिन हेम्ब्रम पाकुड़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हेमंत कैबिनेट ने 1932 के प्रस्ताव को हरी झंडी तो दे दी, पर अभी लंबी लड़ाई बाकी है। इसलिए उन्होंने रांची में 53 गैर राजनीतिक संगठनों की झारखंड बचाओ मोर्चा की बैठक बुलाई है। और इस संगठन के माध्यम से हम सरकार को आईना दिखाते हैं। सरकार को हम दिखा रहे हैं कि आपका जो बयान आया था हर मंच में, आपने जो घोषणा किया था वो पूरा करना पड़ेगा। और ये भी हमने सदन में अंदर है, जो वादा किए उसको निभाना पड़ेगा। नहीं करेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। आज लोग हमारे साथ हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। और इस सरकार को हम एक दिन घुटना टेकवाएंगे। सरकार को इस काम करना पड़ेगा, अदर नहीं तो फिर अपना निर्णय लिया जाए। जनता जो निर्णय लेगी हम लोग करेंगे। लातेहार कोर्ट का घेराव कर रहे टाना भगत और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। टाना भगत की ओर से हुए पथराव में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लातेहार थानेदार अमित गुप्ता के सिर में भी चोट लग गई। हालात को काबू में करने के लिए लातेहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के साथ साथ पानी की बौछार भी की गई, जिससे उग्र भीड़ तितर बितर हो गई। लातेहार पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने की मांग को लेकर टाना भगत के संगठन ने लातेहार कोर्ट का घेराव किया। लातेहार पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कई आंदोलनकारी जबरन कोर्ट कैंपस में घुस गए। प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं माने। बिना सूचना के ही टाना भक्तों का एक जुलूस, साथ में आदिवासी समाज के लोग थे जो यहाँ आ गए और जबरदस्ती जिला जज के कार्यालय में घुसना चाह रहे थे। उनके द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, मेन गेट को धक्का देकर घुस गया है। साथ ही जिला जज के कक्ष में घुसना चाह रहे थे। पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा गोले और पत्थर चलाया गया है, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। सर, इसमें पुलिसिया कार्रवाई किस तरह की हुई है? भीड़ को किस तरह कंट्रोल किया गया? अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण किए हैं, हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। गोड्डा के मोतिया गांव में दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय हरि प्रसाद झा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को हरि प्रसाद झा स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी याद में 3 पेड़ भी लगाए गए। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर झा ने स्वर्गीय झा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
कि इस स्कूल से स्कॉलरशिप पाने वाले 4 में से 4 बच्चे एक समय होता था कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे होते थे। मतलब शिक्षा में अनुशासन, शिक्षा में संस्कार, शिक्षा में सरोकार, ये कैसे दिया जाए, ये स्वर्गीय हरिप्रसाद झा एक मिसाल है। और ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया ताकि बच्चे भी उनके जीवन के बारे में जान पाएँ, उनसे प्रेरणा ले पाएँ, और वर्तमान के शिक्षक के लिए भी उनको जानना, उनके जीवन को जानना जरूरी है, ताकि शिक्षक उस परंपरा और संस्कार के साथ बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचे, जैसे स्वर्गीय हरिप्रसाद झा के पढ़ाए हुए बच्चे ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। धनबाद के गोगना गांव के विस्थापितों ने बिजली और पानी की मांग को लेकर डीवीसी के प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डीवीसी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। पारंपरिक हथियार और तीर धनुष से लैस विस्थापितों का हुजूम जैसे ही डीवीसी बिल्डिंग के सामने पहुंचा, बीएसएफ जवानों ने उन्हें रोक दिया। विरोध में विस्थापितों ने जमकर नारेबाजी की। न्याय मिलेगा, हमको अपना अधिकार मिलेगा, लेकिन यदि आप समय सीमा को भी आप पार कर जाएं, हमारा जो धैर्य का परीक्षा यदि आप इसी प्रकार लेते रहेंगे तो एक दिन धैर्य टूटना तय है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। रामगढ़ में पटेल के नाम सियासी अखाड़े में कूदी आजसू कांग्रेस। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आजसू पर लगाए सरदार पटेल की प्रतिमा के नाम पर जमीन कब्जा और मारपीट का आरोप। हजारीबाग के बरही में 8 सूत्री मांगों को लेकर सहिया संघ ने दिया धरना, लंबित मानदेय नहीं अल्टीमेटम। धनबाद में मांडा के रिटायर्ड कर्मचारियों ने बकाये राशि की भुगतान के लिए मांडा कार्यालय का किया घेराव, प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। 800 कर्मचारियों ने की पैसों के भुगतान की मांग। जामताड़ा के नाला थाना मोड़ के पास 2 मवेशी लदे ट्रक जब्त, पुलिस ने पीछा कर दोनों ट्रकों को पकड़ा। ट्रक पर लदी थी 8 भैंस और 4 बच्चे। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। बिरनी और सरिया प्रखंड से 5000 किलो जावा महुआ नष्ट, सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त, 12 से अधिक शराब भट्टी ध्वस्त। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा में ड्रग्स के अवैध धंधे का किया पर्दाफाश। सेंट्रल टिपला कॉलोनी से अवैध ड्रग्स के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। गुमला में चैनपुर के सुखड़ी गांव में प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री का एक आरोपी गिरफ्तार, फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देवघर के जसीडीह थाना इलाके में अजय नदी से अज्ञात शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ के एरनपुर में चल रहे अवैध लॉटरी के रैकेट का पर्दाफाश। लॉटरी के टिकट, एटीएम कार्ड के साथ लॉटरी कारोबारी अकीउर रहमान गिरफ्तार, 5 महीने में 45 लाख का धंधा। बोकारो के चास नगर निगम इलाके में साफ सफाई कर्मियों ने किया सफाई का काम बंद, बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी, नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर का पुतला फूंका। देवघर के ऊपर सिंगवा में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर बवाल, ग्रामीणों और बिजली कर्मचारियों के बीच नोकझोंक, ग्रामीणों ने किया 11000 वोल्ट के पोल गाड़ने का विरोध। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर रांची स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 12 अक्टूबर से राज्य भर में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन, सभी जिलों के सिविल सर्जन और आरसीएच को दिए गए निर्देश। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग डीसी ने जागरूकता रथ को किया रवाना, 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सभी प्रखंडों के पंचायतों में आयोजित होगा कार्यक्रम। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील सीएसआर टीम के युवाओं ने वॉकथॉन में लिया हिस्सा, रन फॉर जीरो हंगर में शामिल बच्चों में जिम्मेदारियों का एहसास कराना था मकसद। धनबाद के राजेंद्र ग्राउंड में 15 अक्टूबर को एक शाम राहत इंदौरी के नाम पर मुशायरा का होगा आयोजन, इंडिगो क्लब के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जामताड़ा में प्रशासन नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा, जल्द जारी की जाएगी मतदाता सूची, 19 अक्टूबर को होगा प्रकाशन। साइबर क्राइम रोकने के लिए सिमडेगा पुलिस चला रही जागरूकता अभियान, गांधी मैदान में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, साइबर क्राइम जागरूकता रथ को भी किया गया रवाना। गोड्डा में महागामा के फिरोजपुर गांव में सड़क के अभाव में बढ़ी लोगों की परेशानी, नाला नहीं बनने से रोड पर लगा रहता है घुटना भर पानी।
बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कैंपस का होगा आयोजन। कैंप को लेकर जागरूकता अभियान को लेकर डीसी ने रथ किया रवाना। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में केशवनाथ वाहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।